के चल रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ ऐसे बनाइए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और सिर्फ रिसीप्ट साइड पे बात करेंगे। चलिए भाई, हम सिर्फ और सिर्फ रिसीप्ट साइड में ही जाने वाले हैं, पेमेंट साइड में अभी नहीं बना रहा। एक साइड से पहले लिमिट लेते हैं, ये लीजिए साहब, यहां लिखिए रिसीव, यहां लिखिए पे अमाउंट। अब रिसीव साइड में सारे बच्चे मेरे साथ साथ दो वर्ड सबसे पहले लिखें। पहला वर्ड लिखे बच्चे सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, और दूसरा वर्ड मेरे बच्चों लिखो डोनेशन। हम सबसे पहले कोशिश करेंगे इन दो वर्ड में क्या डिफरेंस होता है। हालांकि हिंदी में अगर हम देखें डिक्शनरी में तो इसका मतलब भी दान है और इसका मतलब भी दान ही होता है। डोनेशन का मतलब भी आपने पैसा दान दिया है, सब्सक्रिप्शन का मतलब भी आप कहीं से समझ सकते हैं कि इसका मतलब भी दान ही होता है। कुछ लोग इसको कंट्रीब्यूशन भी कह देते हैं। तो पहला डिफरेंस मेरे लिए जानना यह जरूरी हो गया कि सब्सक्रिप्शन में और डोनेशन में क्या फर्क होता है। इसे जानने के लिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आप इस एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से समझिएगा। मैंने एग्जाम्पल लिया कि बेटा देखो ये एक सोसाइटी है, या यूं समझिए कि ये एक एरिया है, और इस एरिया का नाम है मान लीजिए प्रीत विहार। ये एरिया प्रीत विहार है। अब प्रीत विहार के अंदर बहुत सारे घर बने हुए हैं। ये घर किसी मिस्टर ए का है, ये घर किसी मिस्टर बी का है, ये घर किसी मिस्टर सी का है, ये घर किसी मिस्टर डी का है, ये ई का है, ये एफ का है, ये जी का है, ये एच का है, ये आई का। सपोज ऐसे बहुत सारे लोग एक हाउसिंग सोसाइटी या किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत कुछ यूं समझिए कि एक मिस्टर डी है और इनसे शुरुआत होती है। मिस्टर डी के बारे में मैं बता दूं कि मिस्टर डी एक सैलरीड पर्सन है, नौकरी करता है, और इसकी सैलरी ज्यादा नहीं है, 50,000 रुपए पर मंथ इसकी सैलरी। तो किसी ने मिस्टर डी से यह पूछा कि मिस्टर डी साहब, हमने अक्सर आपको देखा है कि आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर कई बार खड़े हुए देखे जाते हैं, क्या आपके घर में कोई बीमार है? तो मिस्टर डी ने कहा नहीं, मेरे घर में कोई बीमार नहीं है। तो हमने फिर आप हॉस्पिटल के बाहर क्या करते हो? जनरली हमने कई बार आपको देखा है कि आप वहां होते हैं। तो मिस्टर डी ने कहा देखो भाई, मैं एक सैलरीड पर्सन हूं, और बस मेरे मन में एक दिन अचानक एक बात आई कि मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको डॉक्टर मेडिसिन तो लिख देता है, लेकिन वो मेडिसिन इतनी महंगी होती हैं कि गवर्नमेंट स्टोर पे अवेलेबल नहीं होती, और बाहर जब वो केमिस्ट से लेने आते हैं तो इतने उनके पास पैसे नहीं होते। मैं ऐसे ही जरूरतमंद लोगों को देखता हूं और मैं उनको मेडिसिन दिला देता हूं, दैट्स इट, और मेरा कोई लेना देना नहीं। तो हमने कहा भाई फिर तो बड़ा पैसा लगता होगा इसमें। तो उसने कहा नहीं, मैं अपनी सैलरी में से 5,000 रुपए, नहीं 10% मैंने डिसीजन ले रखा है कि मैं सिर्फ 5,000 रुपए का ही कंट्रीब्यूशन करता हूं, और जब वो 5,000 रुपए खत्म हो जाते हैं तो मैं अपने घर आ जाता हूं। 5,000 तक की मेडिसिन मैंने सोचा हुआ है, क्योंकि मैं ज्यादा अमीर आदमी तो मैं हूं नहीं, तो मैं ठीक है, मेरे मन में जितना था, जितनी मेरी पावर है, मैं उसके हिसाब से ये चीज कर देता हूं। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि अगर मिस्टर डी ऐसा कुछ करता है तो मुझे बताओ, ये अपनी सोसाइटी में फेमस हो जाएगा या लोग उसे बेवकूफ कहेंगे? सर फेमस हो जाएगा, सब सब बच्चन बन जाएगा वो। यस, यानी कि ऐसे लोगों के साथ पॉपुलैरिटी होती है। देखो आप लोग बच्चे हो, लेकिन फिर भी आपने एक बात फील कर ली कि अच्छे काम करने वाले लोग फेमस हो जाते हैं। अगर बुरे काम करने वाले फेमस होते हैं तो अच्छे वाले भी फेमस होते हैं। तो कह रहे सर ये मिस्टर डी फेमस हो गया एरिया में कि यार देखो इस इंसान को देखो, बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, बहुत ज्यादा इसके पास पैसा नहीं है, लेकिन साहब इसका विजन देखो कितना स्ट्रांग है
कि लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर जाना पसंद नहीं करते, लेकिन वहां खड़ा होकर सिर्फ वेट करता है, किसी जरूरतमंद को देखता है और उसे चुपचाप मेडिसिन दिलाता है, और पैसे जब खत्म हो जाते हैं तो घर आ जाता है। एनीवे, इसको देख के बहुत से लोगों को लगा कि यार हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि 5,000 रुपए की मेडिसिन में कुछ होता तो होगा नहीं हुआ, पर चलो कोई बात नहीं। धीरे धीरे क्या हुआ कि इसके साथ सोसाइटी के एक दो लोगों ने और कहा कि भाई आप एक काम कीजिए, हमारी तरफ से भी मंथली 5,000 रुपए या 6,000 रुपए या 2,000 रुपए ले लिया कीजिए, और हमारी तरफ से भी मेडिसिन दे दिया कीजिए। और इस तरह से फेमस होता चला। अब जनरली जब ऐसा होता है कि बात लोगों के बीच में आ जाती है, फेमस हो जाते हैं, तो लोग अक्सर कुछ जुड़ जाते हैं, और ऐसा ही इस सोसाइटी में भी हुआ। इस सोसाइटी में एक मिस्टर सी था, एक मिस्टर एफ था और एक मिस्टर ए था। जरा बताओ, 4 मेंबर हैं, एक सी है, एक डी है, एक ए है और एक एफ है। ये 4 मेंबर एक दिन आपस में बैठ के जुड़ जाते हैं और बात करते हैं कि क्यों ना हम एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना लें, यानी कि हम क्यों ना एक एनपीओ बना लें, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हम इसे रजिस्टर्ड करा लेते हैं और लोगों को अनाउंस करते हैं कि अगर किसी को मेडिसिन की रिक्वायरमेंट हो तो हमें कांटेक्ट करें, हम आपको मेडिसिन दिलवाएंगे, बजाय हम हॉस्पिटल के बाहर खड़े हों, उससे अच्छा। ठीक है, मतलब कोई वजह रही होगी, मुझे नहीं मालूम। अब सवाल ये उठता है कि एनपीओ तो चलो बन जाएगा, चैरिटेबल ट्रस्ट भी बन जाएगा, वो रजिस्टर्ड भी हो जाएगा, ये सब काम हो जाएंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि पैसा कहां से आएगा। भाई डी कहता है देखो आप चाहे ट्रस्ट बनाओ चाहे जो मर्जी कराओ, मेरी सैलरी 50,000, मैं 5,000 रुपए हर महीने निकालता था, वो मैं अभी भी निकालूंगा, वो मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तो सी और डी कहने लगे कि भाई हो सकता है कि आउटसाइडर लोग या हमें दान दे, तो कहेगा अगर दान नहीं मिला तो, अगर किसी बाहर वाले ने पैसा डोनेट नहीं किया तो आप तो अनाउंसमेंट कर दोगे, और अनाउंसमेंट करने के बाद लोग आ भी जाएंगे, फिर उन्हें ये कहना कितना बुरा लगेगा कि भाई हमारे पास पैसे ही नहीं है। इसलिए इन्होंने एक शर्त रखी, इन सभी ने ये सोचा कि क्योंकि हम एनपीओ बना रहे हैं, और इस एनपीओ में अभी फिलहाल 4 ही लोग हैं, इनको बोलते हैं मेंबर्स, ये 4 मेंबर हैं। तो सभी ने कहा कि जो भी इस क्लब का मेंबर बनेगा वो एक कसम खाएगा कि वो 5,000 पर मंथ रुपीज कंट्रीब्यूट करेगा, हर महीने 5,000 रुपए देगा। तो बताओ बेटा कितने मेंबर है इसमें मेरे पास, कितने मेंबर है? 4 मेंबर है। एक मेंबर कितने रुपए दे रहा है? 5,000। तो हर महीने कितना पैसा कलेक्शन में आएगा? 20,000। ये जो 20,000 रुपए पर मंथ कलेक्शन होगी, और ये देना ही पड़ेगा, इसी को सब्सक्रिप्शन कहते हैं बेटा। दिस इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। तो किसी ने पूछा हमसे कि भाई सब्सक्रिप्शन क्या होता है तो ये भी दान, पर ये मेंबर कर रहे हैं, तो इसीलिए वो यहां पर ऐसे समझाता है एक शॉर्ट लैंग्वेज में, आप सभी लिख सकते हैं। लिखिए कंट्रीब्यूशन गिवन बाय members known as subscription। कि जो कंट्रीब्यूशन हमें मेंबर्स करते हैं, जो पैसा हमें मेंबर्स देते हैं, हम लोग उसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं। एनी कंफ्यूजन? सर अगर कोई आउटसाइडर हो जो चैरिटेबल ट्रस्ट का मेंबर ना हो और वो इनके ट्रस्ट में डोनेट करे तो फिर? लिखो कंट्रीब्यूशन गिवन बाय नॉन मेंबर्स। इसने जवाब दे ही दिया, मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नॉन एज डोनेशन। अब बोलो बेटा बात समझ में आई? यस सर। सब्सक्रिप्शन में और डोनेशन में ये फर्क होता है कि दोनों का मतलब हिंदी में दान बताया जाता है, लेकिन मेंबर जो पैसा दान देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, जो आउटसाइडर पैसा डोनेट करते हैं उसको हम बोलते हैं डोनेशन। फिर भी कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहा है तो बात कर सकता है।
सर सब्सक्रिप्शन कंपलसरी होती है पर डोनेशन कंपलसरी नहीं होती। नहीं नहीं बेटे, आप किसी बाहर वाले को कैसे कह सकते हो? गन पॉइंट पे थोड़ा ना कहोगे डोनेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा। भाई लोगों का बिजनेस थोड़ा ना है, ठीक है कि नहीं? तो ये सब वो तो मर्जी है, कोई दान दे चाहे ना दे। सर मन की श्रद्धा। हाँ, ये मन की श्रद्धा है, बिल्कुल सही बात। तो सर सब्सक्रिप्शन इक्वल इक्वल। हाँ, सब्सक्रिप्शन फिक्स होता है बेटा। अगर आप किसी क्लब की मेंबरशिप लोगे तो उसमें 2,000 रुपये अगर पर मंथ है तो वो आपको देना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन। बात आगे बढ़ाई जाए बेटा। यस सर। राइट। दो और वर्ड अपनी डिक्शनरी में डालो बेटा। लिखो टू एंट्रेंस फीस। और एक वर्ड लिखो एंट्रेंस फीस को कुछ लोग एडमिशन फीस भी कहते हैं। और लिखो टू लाइफ मेंबरशिप फीस। टू एंट्रेंस फीस और टू लाइफ मेंबरशिप फीस। चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी मैं एंट्रेंस फीस समझाता हूं या एडमिशन फीस समझाता हूं, अपने बच्चों को एक एग्जांपल जरूर देता हूं। उनसे एक बात कहता हूं कि बेटा जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, आप जानते हो उस स्कूल में हर महीने आप फीस देते हो, हाँ है ना? यस सर। यस सर। चाहे वो फीस आप मंथली देते हो, चाहे क्वार्टरली देते हो, चाहे हाफ ईयरली देते हो, चाहे, पर फीस तो आप देते हो। एक तरह से आप मेंबर हो स्कूल के, और वो फीस आपको हर महीने देनी पड़ती है। वो एक तरह का सब्सक्रिप्शन ही है, ये बात। लेकिन एक बात बताओ कि जिस स्कूल की आप फीस देते हो उस स्कूल में कभी आपका एडमिशन भी हुआ होगा, हाँ है ना? हुआ था कि नहीं हुआ था? यस सर। हुआ था सर। उस टाइम पे आपको शायद ये पे करनी पड़ी हो। पे की थी? हाँ सर। यस सर। एडमिशन फीस पे करने के बाद ही आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ा था, और उसके बाद ही जो स्कूल की मंथली फीस होती है वो शुरू होती है। तो इसी को एंट्रेंस फीस भी कहते हैं। स्टूडेंट कहते हैं ये एग्जैक्ट होती क्या है? मैंने कहा देख बेटे, जब कोई चैरिटेबल ट्रस्ट ना फेमस हो जाता है, कोई एनजीओ फेमस हो जाते हैं, जिसमें कहते हैं कि अरे सलमान खान तो उसका मेंबर है, और या फिर बड़े बड़े जो होते हैं सेलिब्रिटी, इनके मेंबर बन जाते हैं, तो ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट या एनपीओ क्या करते हैं कि वो ये कहते हैं कि अगर आपको हमारा मेंबर बनना है तो आपको सब्सक्रिप्शन तो देना ही पड़ेगा, लेकिन मेंबर बनने के लिए 2 लाख रुपए हमारी एडमिशन फीस है। जैसे अगर आप देखें कि दिल्ली के नामी ग्रामी स्कूल हैं, जब हम उनमें एडमिशन लेने जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि जो मंथली फीस है वो तो आपको देनी ही पड़ेगी, वो तो कोई बात ही नहीं है। हम कहते हैं दे देंगे, कहते हैं लेकिन एडमिशन लेने के लिए भी आपको फीस देनी पड़ेगी, और उसी फीस को हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेवकूफो? एडमिशन फी। एडमिशन फीस भी बोलते हैं, और कुछ पढ़े लिखे लोग ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? एंट्रेंस फीस, डोनेशन। दिया डोनेशन फी। आपने भी शायद दिया हो, हाँ है ना? हाँ सर। बिल्कुल। और शायद आपने चेक से ना दिया, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि बहुत सारा दिया था सर, पेटियों में। यस 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 कैश सर, कैश दिया था। यस। पेटी पेटी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस को हम कैसे समझे? तो लिखिए अमाउंट पेड, अमाउंट पेड टू गेट द मेंबरशिप ऑफ एनपीओस। अगर हमें किसी एनपीओ की मेंबरशिप लेनी है और उस मेंबरशिप को लेने के लिए हमने जो अमाउंट पे किया है, हम उसको एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस कहते हैं। अब नेक्स्ट एक वर्ड आ रहा है लाइफ मेंबरशिप फीस। देखिए लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है, आप यूं समझिए, जैसे मान के चलिए, बताओ मेरे एग्जांपल में इस समय क्लब के कितने मेंबर है बेटा? 4 मेंबर। मान लो इनमें से एक मेंबर ए है और ये बहुत बढ़िया बिजनेसमैन है,
और ये बिजनेसमैन ये कहता है कि देखो सर, मैं बिजनेसमैन हूं और मेरे बिजनेस का कुछ अता पता नहीं होता है, तो कभी आसमान पे है, कभी है तो फर्श पे है, कभी पैसा है तो इतना है कि कहां रखूं समझ नहीं आता, और कभी नहीं है तो मांगना भी पड़ जाता है। तो मेरे बिजनेस में ऐसे ही होता है, फ्लो है तो बहुत है, नहीं है तो नहीं है, कभी अटक गई गाड़ी तो अटक गई, और नहीं तो फिर पूछो ही मत। तो हमने मिस्टर ए से कहा, आप कहना क्या चाहते हो? कह रहे सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो 5,000 रुपए आप पर मंथ सब्सक्रिप्शन लेते हो, ये अभी तो मुझे नहीं चुभ रहा, क्योंकि अभी मेरे अच्छे दिन चल रहे हैं, मेरे हाथ में फ्लो है, मैं देता रहता हूं। लेकिन हमेशा मुझे इस बात का डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बिजनेस में हाथ टाइट चल रहा हो और आप मेरे घर पे पैसा मांगे कि सर सब्सक्रिप्शन 5,000 रुपए ड्यू है, और मुझे आपको ये कहना पड़े कि सॉरी भाई, इस महीने मैं नहीं दे पाऊंगा, अगले महीने ले लेना। तो मेरी फिर सोसाइटी में थोड़ी सी रिस्पेक्ट खराब हो जाएगी कि भाई ये देखो, ये महीने का सब्सक्रिप्शन इन्होंने कमेंट किया है और ये वो भी नहीं दे पा रहे। सारा वो सैलरीड पेड पर्सन दे पा रहा है, मैं नहीं दे पा रहा, वो मुझे बड़ा फील होगा। तो हमने कहा सर, इन बातों का मतलब, तेरा मतलब ये कि आज मेरी पोजीशन स्ट्रांग है, आज मैं बिजनेसमैन हूं और मैं हर महीने की टेंशन नहीं ले सकता। तो हमने कहा फिर आप चाहते क्या है? कह रहे मैं ये चाहता हूं कि जो भी आप 5,000 रुपए महीना मुझसे लेते हैं वो ना ले, एक लमसम अमाउंट मुझे बता दे, जितना भी आपका बनता है वो मुझसे इकट्ठा पकड़ लो और जिंदगी भर के लिए मुझे अपना मेंबर बना लो, मैं हर महीने की टेंशन नहीं ले सकता। जो आपको इकट्ठा जायज लगता है वो आप मुझसे ले लो। तो हमने मिस्टर ए को कहा कि अच्छा चलो, आप 10 लाख रुपए दे दो, हम आपको जिंदगी भर के लिए मेंबर बना लेंगे और हर महीने आपसे सब्सक्रिप्शन भी नहीं मांगेंगे। मिस्टर ने कहा ओके, मैं आपको 10 लाख रुपए दे देता हूं। अब ये बताइए कि 10 लाख रुपए देने के बाद ये जिंदगी भर का मेंबर बन गया या बार बार इसे सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा? सर लाइफ जिंदगी भर का लाइफ मेंबर। टाइम। इसी चीज को बोलते हैं बेटा लाइफ मेंबरशिप फीस। अब लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में आप ये लिख सकते हैं, इफ एनी मेंबर पेड amount of subscription in lump sum amount, known as life membership fees, बोलो बच्चों, क्लियर है पॉइंट? यस सर। तो 4 वर्ड मैंने आपकी डिक्शनरी में ऐड कर दिए हैं, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फीस को एडमिशन फीस कहते हैं, और लाइफ मेंबरशिप फीस। जरा देखो बेटे, इन 4 में से कोई रिपीट करना चाहते हो या मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़ो सर। सर आगे बढ़ो। शशंकर साहब क्लास में है कि नेट गया? सर हूँ। अरे वाह, चलो ठीक है, डन। नमन साहब आप भी क्लास में अवेलेबल है? चलिए, अमन आप भी है बेटा? अमन चौधरी साहब क्लास में हैं? हाँ जी सर। चलो डन। देखिए, जब मैं ये कहा करूं कि कुछ पूछना है तो प्लीज पूछा कीजिए, अगर है तो, जबरदस्ती पूछने की जरूरत नहीं है, ताकि ये ना हो कि बाद में चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती है। आप पहली बार में जो इंप्रेशन ले जाओगे चैप्टर का, बस वो चैप्टर का बेस बना देता है। धीरे धीरे हमारे बीच की एक बॉन्डिंग बन जाएगी। अभी बॉन्डिंग नहीं है, अभी तो बहुत से बच्चे थोड़ा सा मेरे को शक की निगाहों से देखते हैं कि सर को पता नहीं आता भी है कि नहीं आता। ठीक है, तो ये भी उन्हें एक थोड़ा सा रहता है डाउट कि पता नहीं सर पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, उन्हें भरोसा नहीं है मेरे ऊपर। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन आप अगर चीजों में डिले कर देंगे, गैप ला देंगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर चीजें संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। 2 नए वर्ड और लिखिए आप। एक वर्ड लिखो आप पहले, सबसे पहले लीगसीज। इसको लीगसी भी कहते हैं, लीगसी या लीगसीज।
इसका मतलब होता है हिंदी में विल। कुछ लोग इसको हिंदी में वसीयत भी कहते हैं। वसीयत वर्ड मैंने इसलिए यूज किया कि यही वर्ड बार बार बच्चों को याद आता है, वसीयत कर दी किसी ने। देखिए इसका क्या मतलब होता है, लीगेसीज क्या होती है, यहां समझते हैं। देखिए ये एक सोसाइटी है, सब बातें हम जानते हैं, एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना हुआ है, वो अपना काम कर रहा है, फ्री में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये भी इनका हिसाब किताब चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। अब इसी सोसाइटी में एक ये मिस्टर जी हैं और ये सारी एक्टिविटी देख रहे हैं, ये सारी एक्टिविटी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है सोसाइटी के अंदर। अब मिस्टर जी के मन में एक बात आती है कि यार देखो, ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं, ऐसे भी इंसान हैं जो ऐसा सोच लेते हैं। और वो कहता है कि मैंने भी जिंदगी में बहुत मेहनत की, अब मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे हूं, बुजुर्ग हो गया हूं, लेकिन इसे इस बात का अफसोस है कि जो इसके बच्चे हैं उनका विजन इससे मैच नहीं करता। मे बी वो बिगड़े हुए हैं, या मे बी उन्हें लग्जरी लाइफ जीने की आदत है, मेहनत नहीं करना चाहते पर लाइफ अच्छी जीना चाहते हैं। बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है। हम इंडियंस की पूरी स्ट्रैटेजी ही चेंज कर दी। मतलब आप मानेंगे नहीं कि जो हमारा कल्चर है वो हमें ये सिखाता है कि आप बहुत लग्जरियस होने के बाद भी लाइफ नॉर्मल सी जी। मतलब पहले एक वर्ड बड़ा फेमस था जब मैं छोटा था कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वो वर्ड तो आप बोलना ही सबने छोड़ दिया। तो अब उल्टा है, अब उल्टा ये हो गया है कि मैं ये देख रहा हूं कि बच्चों के दिमाग में अभी से, यानी कि उन्हें एक लग्जूरियस लाइफ चाहिए, एक लग्जूरियस लाइफ वो जीना चाहते हैं, उन्हें जिंदगी का हर वो ऐशो आराम चाहिए जो वो एक्सपेक्टेड करते हैं। लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, उसके जो पेन लेना पड़ता है, उसके जो पेशेंस रखने पड़ते हैं, वो कुछ भी उनमें नहीं है। यही बात मिस्टर जी को खा रही है कि मेरे बच्चों के हाथ में अगर मेरी प्रॉपर्टी चली गई, जिसे मैंने इतनी मेहनत से कमाया था, जितने मैंने इतना विजन रखा था, कहीं इन्होंने इसको स्पेकुलेशन लगा दिया, आईपीएल के सट्टे में लगा दिया, तो बर्बाद हो जाएगी। क्या मैंने इतनी मेहनत से कमाया वो मेरा सारा पैसा ऐसे बर्बाद होगा? मिस्टर जी ऐसे सोच रहा था ये बात। ये सोचते सोचते उसको अचानक लगा कि क्यों ना मैं अपने कमाए हुए पैसे का सही इस्तेमाल करूं। और वो वकील के पास गया और उसने एडवोकेट को बोला कि सर आप मेरी एक विल बनाएं। और विल में उसने लिखा कि मेरे मरने के बाद इस विल को ओपन किया जाए और इसमें से मेरी प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा या सारा हिस्सा या मेरा बैंक बैलेंस या मेरा कैश इन हैंड वो इस चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दिया जाए, या उसमें जो लिखवाना चाहता है कि वो इस ट्रस्ट को इस काम के लिए दिया जाए, या जो भी वो क्लॉज डालना चाहे, जो भी क्लॉज वो चाहे वो उसमें ओपन डाल सकता है। और जो क्लॉज उसने उसमें डाल दी, एनपीओ उसी पर्पज से उस प्रॉपर्टी का यूज कर सकता है, किसी और पर्पज से कर भी नहीं पाएगा। तो ये रूल होता है कि जो चीज विल में जैसी लिखी गई है वैसी ही मानी जाएगी। कई लोग इस तरह की भी क्लॉज डाल देते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी इस ट्रस्ट को दे दी जाए। अब होता है क्या है कि उन्हें यह भी डर रहता है कि यार चलो मैं सारी प्रॉपर्टी तो ट्रस्ट के नाम कर दी मैंने, ठीक है, बाद में मेरी औलाद मुझे गालियां दे रही है कि यार हमारे बाप ने इतना कमाया तो हमारे किस काम का। तो कहता है कि ऐसा भी ना हो कि मेरे बच्चे भूखे मरे कल को। तो कई बार वो एक कंडीशन डाल देते हैं कि एक प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम कर दी जाए, लेकिन इस शर्त पे की जाए कि ट्रस्ट मेरे बच्चों को हर महीने 20,000 रुपए पर मंथ देगा, या 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, जो उसका मन में बात सेट हो रही हो वो डाल सकता है। सो एनीवे, अगर कोई इस तरह की विल लिख देता है, और ऐसी विल चैरिटेबल ट्रस्ट को अक्सर मिलती रहती है, इसको हम बोलते हैं लीगेसीज। पर इसका मतलब आप सब समझ गए होंगे कि ये एक तरह की विल है जो उस पर्सन के मरने के बाद उसका एडवोकेट खोलेगा। हिंदी पिक्चरें आपने खूब देखी होंगी, तो मतलब आप समझ गए होंगे लीगेसीज क्या होता है, ठीक है। तो लीगेसीज आप यूं कह सकते हैं, लिखिए यहाँ पर आप, लीगेसीज में इट्स ए लीगल डॉक्यूमेंट, ये एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट है। लिखिए लीगल डॉक्यूमेंट receive after death of any person।
एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम लीगेसीज कहते हैं, और पर्सन किसी की डेथ होने के बाद ये आपको मिल जाता है, और ये हमारा नेचर होता है, और ये चैरिटेबल ट्रस्ट को काफी मिलता भी है। चलिए डन। लीगेसीज के बाद अब आप यहां पे लिखिए 2 सेल ऑफ एसेट्स। कुछ चीजें मैं आपको अब लिखवा रहा हूं, इनके बारे में अभी हम एक एक करके बात करते हैं। सेल ऑफ एसेट्स, पैसा और कहां से आ सकता है? हो सकता है इनके पास कोई पुरानी एसेट्स हो, इन्होंने उसको बेच दिया हो। लिखिए यहां पर 2 सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ये बात आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी कि न्यूज़पेपर वाली बात सर क्यों कर रहे हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कर रहा हूं कि बुक में जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उनकी रिसिप्ट साइड में ये वर्ड आपको खूब देखने को मिलेगा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। या ये वर्ड भी मिल सकता है सेल ऑफ ग्रास, यानी कि मैदान है इनके पास कोई और उस मैदान पे घास उग जाती है और वो घास वो काट के बेच देते हैं, तो सेल ऑफ ग्रास ये वर्ड भी कई बार सामने आ जाता है। बच्चों ने पहले ना पढ़ा हो तो बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, तो मैंने इसलिए लिखवाया कि ये वर्ड आपको ऑकवर्ड ना लगे जिसमें आप न्यूमेरिकल कर रहे हो। इसके बाद आप यहां पे लिखिए 2 गवर्नमेंट ग्रांट, कि अगर आपको ग्रांट मिलती है, गवर्नमेंट हेल्प करती है। इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपने देखा है कि आपके स्कूल में जिसमें आप पढ़ते हैं उसमें बड़े बड़े ग्राउंड होते हैं आपके पास। आपको क्या लगता है कि वो जो ग्राउंड है वो स्कूल के प्रिंसिपल ने परचेस किया? बताइए, जो ग्राउंड है क्या आपको लगता है कि स्कूल के प्रिंसिपल ने खरीदे? तो सर उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। गवर्नमेंट ये कहती है कि ठीक है, आप एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए आप सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली बच्चे आपके पास आएंगे, उन्हें खेलने कूदने के लिए जगह चाहिए, तो आपको जगह की जरूरत तो पड़ेगी। पहला काम गवर्नमेंट ये कहती है कि हम आपको सस्ते रेट पे, मार्केट से आधे से भी कम रेट पे वो जमीन अलॉट करवाएंगे। दूसरा, जितने की भी वो जमीन होगी उसे खरीदने के लिए 70 से 80% पैसा गवर्नमेंट देगी आपको, ताकि आप स्कूल मेंटेन कर पाए। अच्छा, विजन और सपना तो बड़ा अच्छा है, यानी कि बातें देखो कितनी बढ़िया चल रही हैं, लेकिन आप सब जानते हैं होता क्या है, कैसे होता है, वो बेकार की बातें हैं। ठीक, इसी को गवर्नमेंट ग्रांट कहते हैं, कि गवर्नमेंट पैसा भेजती है, हेल्प करती है कि आप इस काम को करें। अब जैसे कोरोना टाइम चल रहा है, आप कोरोना टाइम में क्या होगा कि घर घर जाके इंस्पेक्शन करना, घर घर जाके लोगों को इंजेक्ट करना। अब ये काम के लिए इतने डॉक्टर तो हो नहीं सकते, इसलिए गवर्नमेंट क्या करेगी, एनजीओस को कांटेक्ट करेगी, ये लोग अपने लोग भेजेंगे। अब एनजीओस कहते हैं कि हम लोगों को भेजेंगे तो वो दिन भर खाएगा पिएगा, उसके पैसे, तो गवर्नमेंट ग्रांट देती है एनजीओस को कि आप हमसे पैसे लो पर लोगों तक आप कनेक्टिविटी बनाओ और उन्हें ये बातें पहुंचाओ। तो ठीक है, उसको हम गवर्नमेंट ग्रांट कहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कह सकता है कि गवर्नमेंट ही ग्रांट देती है, ग्रांट वर्ड भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में, हो सकता है कि किसी दूसरे पर्सन ने हेल्प की हो या ग्रांट दी हो हमें, तो गवर्नमेंट ग्रांट हमारे सामने एक वर्ड आ सकता है। नेक्स्ट बेटे ऐसे ही लिखिए आप एक वर्ड, टू फंड। आप एक वर्ड लिख लीजिए स्पोर्ट्स फंड। मैंने वर्ड स्पोर्ट्स फंड इसलिए लिखा दिया कि इस चैप्टर में एक वर्ड आएगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग, तो जब आएगा तब उससे भी हमारा सामना होगा। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम सीखेंगे। अब देखो मेरे बच्चों, रिसीप्ट साइड के अंदर हमारे सामने ये वर्ड आते हैं लगभग। ऐसा नहीं कि मैं ये कहने वाला हूं कि यही वर्ड रिसीप्ट में होता है, ये वो वर्ड हैं जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, ये कभी आपने जनरली यूज नहीं किए होंगे, वरना यहाँ पे बैंक लोन लिखा हुआ आ सकता है रिसीप्ट में, तो बैंक लोन तो मेरे बच्चों ने सुना है इसलिए मैंने वो नहीं पढ़ाया। हो सकता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव लिखा हो तो मेरे बच्चों ने इंटरेस्ट रिसीव पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ाया। मैंने सिर्फ उन वर्ड को उठाया जो आपको रिसीप्ट में 90% मिलेंगे और इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। एक बार बच्चों देखो जरा, कोई ऐसा वर्ड जो आप कहते हो कि सर इसका मीनिंग तो अभी भी क्लियर नहीं। सर ग्रांट तो सर डोनेशन और सेम होती है। डोनेशन आपको पता है मेंबर नहीं होते वो लोग, राइट। ग्रांट किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए हेल्प की जाती है। वो हेल्प का तरीका क्या होता है कि एक मार्केट रेट से सस्ते में आपको पैसा चीज दिलाई जा रही है, तो वो भी एक तरह की गवर्नमेंट ग्रांट ही है। गवर्नमेंट कह सकती है कि 10 लाख की प्रॉपर्टी के लिए हम आपको 5 लाख दे रहे हैं और क्या चाहिए, 5 लाख में प्रॉपर्टी दिला रहे हैं। अब आप इसे डोनेशन थोड़ा कह सकते हो, ठीक है ना। तो ग्रांट चीज अलग होती है। सर ओल्ड न्यूज़पेपर वाला समझ नहीं आया। समझना ही नहीं है, ये इनके पास पुराने न्यूज़पेपर होंगे, रद्दी के भाव बेच देंगे, इनको इनकम हो जाएगी, खत्म बात। समझोगे क्या आप इसमें? भले ये तो मैंने इसलिए लिखवाया है वर्ड कि क्वेश्चन में लिखे होंगे
कि पुराने न्यूज़पेपर बेचे तो आप उन्हें इनकम मान लेना बस। एनी अदर डाउट? नो सर। चलिए गुड। अब स्टूडेंट कहते हैं सर इतना जान के फायदा क्या हुआ मुझे? मैं कहा फायदा ही जानना चाहता है तो चल बात करते हैं हम अपने इस पॉइंट से। बच्चों मुझे ये बताओ कि जो चीज रिसीव में लिखी होती है आप उसे या तो क्या मानते हो? इनकम या क्या मानते इनकम, हो? लाइबिलिटी। लायबिलिटी। आओ जरा इस बारे में भी अब बात करते हैं। मुझे ये बताओ कि पहला वर्ड है सब्सक्रिप्शन। बताइए सब्सक्रिप्शन आपको बार बार मिलेगा या कभी कभी? सर बार बार। सर बार बार। तो क्या पूरी क्लास ये मानने को तैयार है कि Income. सब्सक्रिप्शन इनकम होता है? वेरी यस गुड। सर। लिखो जरा इसके ब्रैकेट में इनकम। आप जो मोटिव है उसे भी हम पूरा कर रहे हैं कि हमने इनकी बैकग्राउंड क्यों जानी, तो वो कह रहा है सर इसलिए जानने थे। सब्सक्रिप्शन क्योंकि आप सबने बोला कि सर ये बार बार मिलेगा तो ये इनकम है। सिमिलरली डोनेशन के बारे में बताइए, डोनेशन बार बार मिलेगा या कभी कभी? सर कभी सर कभी। कभी कभी। आप यहां पे बोलना थोड़ा जल्दी हो सकता है। सर लिखिए बार-बार वर्किंग नोट, लिखिए वर्किंग नोट। यहां पे हमें 12th क्लास में डिटेल में पढ़ाया गया कि सर डोनेशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ ऐसे पढ़ाइए। लीजिए साहब, अब आप लिखिए एक वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में लिखिए बेटा डोनेशन, और डोनेशन में ये लिखिए कि डोनेशन तीन तरह का बताया जाता है वैसे तो, चलो मैं 3 ही पढ़ा देता हूं, बाद में इसे 2 कर देंगे। डोनेशन 3 तरह का बताया जाता है। पहला लिखिए आप डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। यानी कि डोनेशन मिला तो है लेकिन किसी खास पर्पस के लिए। एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, कि एक आदमी ने कहा कि सर मैं डोनेशन तो दे रहा हूं लेकिन इस डोनेशन के पैसे से आप बिल्डिंग ही बनाएंगे। जैसे लिखा हुआ है डोनेशन फॉर एयर कंडीशन, जैसे लिखा हुआ है डोनेशन फॉर एम्बुलेंस। मुझे ये बताओ मेरे बच्चों, इस तरह के जो डोनेशन होते हैं ये बार बार मिलते हैं या कभी कभी मिलते हैं? कभी कभी। कभी कभी। कभी। इसीलिए ये कैपिटल नेचर के होते हैं, और क्योंकि ये कैपिटल नेचर के होते हैं तो हम इनको लायबिलिटी मानते हैं। नोट करो जरा इसको, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अगर कोई खास पर्पस के लिए डोनेशन मिलेगा तो हम उसे कैपिटल नेचर मानेंगे और वो हमारी लायबिलिटी होगी। सिमिलरली एक लिखिए आप डोनेशन इन हायर अमाउंट, डोनेशन इन हायर अमाउंट। इसको मैं ऐसे समझाता हूं कि मान के चलो कि ये सोसाइटी है, इस सोसाइटी में एक मिस्टर आई आया है ये, और ये भी ये सब चीजें देख रहा है, और मिस्टर आई कहता है कि भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, मेरी तरफ से ये 5 लाख रुपए लो और इसकी भी मेडिसिन बांट देना। अब मुझे ये बताओ बेटा कि इन लोगों के लिए जो 20,000 रुपए महीने में इकट्ठे करते हैं उनके लिए ये हायर अमाउंट है या लोअर अमाउंट है? हायर। हायर। अब मुझे इसको Higher. ऐसे अमाउंट इनको बार बार मिलेंगे या कभी कभी? कभी कभी। सर कभी कभी। इसीलिए ये लिखो लायबिलिटी नेचर है, कैपिटल नेचर है, इसको भी लायबिलिटी मानते हैं। इसको भी हम लायबिलिटी मानते हैं। सिमिलरली लिखो आप डोनेशन इन लोअर अमाउंट, डोनेशन इन लोअर अमाउंट। इसको आप ऐसे समझो कि एक इस सोसाइटी में ये कोई मिस्टर एच साहब भी रहते हैं और इन्होंने बोला वैसा बहुत बढ़िया काम करते हो आप, मेरी तरफ से भी आप डोनेशन ले लीजिए 50 रुपए।
ढोल बजवाने लग जाओगे आप? सर ज्यादा नहीं हो गया सर? ज्यादा नहीं हो गया कुछ? ढोल बजवाओगे आप? वैसे 50 रुपए बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, दो अब दे रहे हैं तो दे रहे हैं। ऐसे डोनेशन बार बार मिलते हैं या कभी कभी मिलते हैं? सर सर कभी बार बार सर बार 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 मिलता है। 50, 100, 200, 1000, 1500 ऐसे देने वाले लोग आपको बार बार मिल जाएंगे। 5 लाख रुपए देने वाले लोग आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड डोनेशन इन लोअर अमाउंट। और बेटा ये रिवेन्यू नेचर का होता है और इसको हम लोग इनकम मानते हैं। लेकिन एक और बढ़िया बात मैं आपको बताता हूं कि 12th क्लास में राइटर बोलते हुए डरते हैं। बोलते डरते हैं मतलब पता नहीं क्यों इनमें आपस में डिस्प्यूट हो जाता है या क्या वजह है मुझे नहीं मालूम, पर थोड़ा सा उन्हें एक डर लगा रहता है। टीएस ग्रेवाल की बुक देखें तो वो भी ये बात कहते हैं कि वो हायर लोअर के चक्कर में नहीं पड़ते, लेकिन सीबीएसई ने एक बार ये पॉइंट रेज कर दिया था तो मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं। स्टूडेंट कहते हैं देखो सर मैं हूं स्टूडेंट, आपने एक एग्जाम्पल ले लिया और एग्जाम्पल में आपने अपने हिसाब से आपने कोई चीज प्रूफ कर दी तो ये एक अलग बात है, लेकिन एक स्टूडेंट क्वेश्चन में कैसे पता लगाएगा कि वो हायर अमाउंट है या लोअर अमाउंट? इसका जवाब ना तो किसी राइटर के पास है ना इस पे सीबीएसई खुल के बोलता है, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए इंस्टीट्यूट ने इस पे खुलकर एक गाइडलाइन दी कि एक तरीका हो सकता है। और वो तरीका उन्होंने ये बताया कि अगर आपको लगे क्वेश्चन में कि डोनेशन का अमाउंट सब्सक्रिप्शन के अमाउंट से ज्यादा है। अब देखो सब्सक्रिप्शन किसे बोलते हैं? जो 4 मेंबर ने मिलकर पैसा इकट्ठा किया, और डोनेशन कोई एक आदमी आके दे गया। जितना पैसा 4 मेंबर मिलकर इकट्ठा करते हैं उससे ज्यादा कोई एक आदमी डोनेट कर गया तो इसे डोनेशन इन हायर अमाउंट बोलते हैं। और अगर आपको मिलेगा कि डोनेशन का पैसा सब्सक्रिप्शन से कम है तो आप इसे डोनेशन इन लोअर अमाउंट समझ लीजिएगा। ये एक प्रैक्टिस कहती है। एनी कंफ्यूजन मेरे बच्चों? नो सर एक बार सर। ये फिर से बताना, डोनेशन सर, ज्यादा सब्सक्रिप्शन। अगर डोनेशन ज्यादा है तो हायर अमाउंट, और अगर डोनेशन कम है तो लोअर अमाउंट। सब्सक्रिप्शन से मेरे बेटे। सर अगर क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन नहीं दिया और सिर्फ डोनेशन दिया फिर? बेटा अब आप मेरे ख्याल से जान चुके हो, अब आपको नॉलेज है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि क्या बिना मेंबर के कोई एनपीओ हो सकता है? नो सर। नो नहीं सर। सर। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि सब्सक्रिप्शन ही ना हो? नो सर। इसीलिए बेटा मैंने आपको बैकग्राउंड समझाई, इसलिए मैं आज आपको डिटेल में पढ़ा रहा था कि बेटे हम पहले जान लें कि क्या होता है एनपीओ, इनके पास पैसा कहां से आता है। अब आप बैकग्राउंड जान गए तो आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, आपको बातें खुद ब खुद समझ में आएंगी। राइट बेटा? यस सर। यस सर। अच्छा एक और बात, जो 12th क्लास में एक एजम्पशन है, मैं यही लिख देता हूं जल्दी से। 12th क्लास में एक एजम्पशन ये कहती है कि सर जो रूल डोनेशन के आपने पढ़ाए हैं यही रूल लीगेसीज के भी है। लिखो बेटा, यानी कि लीगेसीज के ऊपर मुझे कोई अलग से वर्किंग नोट नहीं बनाना पड़ेगा, यही रूल लीगेसीज के भी है। और यही रूल गवर्नमेंट ग्रांट के भी है, यानी कि ग्रांट लिख लो आप, वो ग्रांट के कोई अलग से रूल नहीं पड़ा। ये 12th क्लास की एजम्पशन है, मैं इसको ये नहीं कह रहा कि रियल में भी ये सब ऐसा होता है। अगर आप मेरे से किसी सीनियर क्लास में पढ़ रहे होते तो शायद मैं आपको कुछ और पढ़ाता, पर 12th में ये एजम्पशन सीबीएसई ने लिखी है तो मैंने आपको पढ़ा दी कि बेटा डोनेशन, लीगेसीज और ग्रांट, इन तीनों के लिए रूल है कि अगर लीगेसीज भी है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो कैपिटल नेचर। लीगेसीज में हायर अमाउंट मिल जाता है, भाई कोई आदमी मर गया, उसने बोला मरने के बाद मेरे बैंक में जो भी पैसा होगा वो इस ट्रस्ट को दे दिया जाए। अब मरने के बाद बैंक में मिला 20 करोड़ रुपए, तो ठीक है भैया ये हायर अमाउंट है। लेकिन मरने के बाद पता चला कि बैंक में मिले 517 रुपए, अब रूल के हिसाब से तो ट्रस्ट को मिल जाएंगे, लेकिन क्या आप इसे कैपिटल नेचर का मानना पसंद करेंगे? नहीं सर। तो वो कहते हैं सर जो रूल डोनेशन के ऊपर है वही रूल इन सब के ऊपर भी आप अप्लीकेबल कर दीजिए। चलो डन, हमने कर दिया। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब ये हो गई हमारे पास सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के बाद हमारे पास क्या हो गया? वर्किंग नोट। उसके बाद बताओ बेटा क्या लिखा है? एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। इसके बारे में क्या कहता है? इसके बारे में लिखो इनकम। एंट्रेंस फीस बार बार मिलेगी या कभी कभी मिलेगी? आपका स्कूल को एडमिशन फीस हर साल मिलती है या जिस साल आपने एडमिशन लिया था बस उसी साल उसने एडमिशन हर फीस साल। इसलिए इनकम बेटा, उसको तो हर साल मिलती है तो हर साल नया एडमिशन करेगा। राइट? अब बताओ लाइफ मेंबरशिप फीस बार बार या कभी कभी? कभी कभी। कभी कभी।
यस, तो ये कैपिटल नेचर की है, इससे लायबिलिटी मानिए, लायबिलिटी। चलिए नेक्स्ट, लीगेसीज हम पढ़ चुके हैं, सेम एज डोनेशन लिख लो, आपको याद आ जाएगा, सेम एज डोनेशन। जो रूल हमने डोनेशन के पढ़े हैं वही रूल इसके भी पढ़ेंगे। चलिए उसके बाद सेल ऑफ एसेट्स, यहां पे आप लिखिए वर्किंग नोट 2, ये हमारा नेक्स्ट क्लास का मुद्दा बनेगा। वर्किंग नोट 2 आज नहीं पढ़ा रहा मैं, इसको ढंग से पढ़ाऊंगा। वर्किंग नोट 2, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये हमारी इनकम है, हम इसको इनकम मानेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट लिखिए सेम एज डोनेशन, जो रूल हमने डोनेशन के पढ़े थे वही रूल इसके भी हैं। और स्पोर्ट्स फंड ये वर्किंग नोट 3 में जाएगा, इस पे हम बाद में बात करेंगे। वर्किंग नोट 3। चलो बच्चों एक बार अब देखो कुछ समझ में आया, रिसीप्ट साइड में लिखी हुई चीजों को हमने कैसे लिंक किया कि वो बार बार मिलेंगी या कभी कभी। बच्चों समझ में आया? यस सर। यस सर। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन आज हमने नॉलेज लिया सिर्फ रिसीप्ट साइड की, उसमें भी अभी सेल ऑफ एसेट्स पेंडिंग है, पहले वो पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में जो हमारा लॉजिक होगा वो होगी पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में, हालांकि पेमेंट साइड इतनी बड़ी नहीं है जितनी रिसीप्ट साइड बड़ी थी। पेमेंट साइड में 4-5 चीजें हैं जिन्हें मुझे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल भी कर पाएंगे। यानी कि नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल की पॉसिबिलिटी है, लेकिन 2 पॉइंट पढ़ाने के बाद, एक सेल ऑफ एसेट्स और दूसरा पेमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, उसके बाद हमें आपको न्यूमेरिकल्स पे ले आऊंगा। एनी डाउट बच्चों? कुछ आप सर चैप्टर तो आसान लग रहा है। चैप्टर आसान, देखो एक बात सारे बच्चे सुन लो, अकाउंट के अंदर कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो आपको मुश्किल लगेगा। आप हमेशा देखना मुश्किल वाली बातें 2 बच्चे करेंगे। एक जिन्होंने कोई क्लास बीच में मिस की होगी, वो बच्चा हमेशा कहेगा कि यार समझ नहीं आया, कनेक्टिविटी नहीं बना पाता, वो एक बार हटता तो फिर हटता ही चला जाता है। दूसरा वो बच्चा करेगा जो क्लास में प्रॉपर इंटेंशन ढंग से नहीं पढ़ेगा, जिन्होंने साइकोलॉजी दिमाग में बिठा रखा है कि ऑनलाइन तो पढ़ाई होती नहीं, ऑनलाइन तो पढ़ाई होती नहीं। अब ऐसे बच्चों को मैं क्या कर सकता हूं? मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहा हूं कि आपको चीजें बेस्ट मिले, और कोशिश भी करेंगे बेटा, और अगर ऑफलाइन हो गया तो हम बहुत जल्दी रिकवरी भी कर लेंगे, आप उसकी टेंशन ना लो, ठीक? एनीवे, एनी डाउट बच्चों? किसी को कुछ पूछना है? सर। हाँ बोलो बेटा। सर एडमिशन फीस तो एक ही बार देते ना, तो वो इनकम क्यों हुई? ये बताओ, आपका स्कूल एडमिशन एक ही बार करता है या हर साल करता है? तो मेरा तो एक ही बार हुआ है ना। अबे तू तेरे अकाउंट बना रहे हैं या स्कूल के अकाउंट बना रहे हैं? ये बताओ कार्तिक साहब, अकाउंट आपके बन रहे हैं